Today read in class. Here section A, subject maths, exercise 3.1, question 5. What is the regular polygon? पहले पूछा गया है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, फिर दिया है अगला इसी में पार्ट, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है और यह स्टेटमेंट देना है कि 3 साइड इक्वल साइड वाला जो ट्रायंगल है वह कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन होगा, जो 4 साइड रखता है वो कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन होगा, जो 6 साइड्स रखता है वो कौन सा पॉलीगॉन होगा। तो पहले व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन का आंसर है, सॉल्यूशन है, अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑल इट्स। इन सभी में से कह रहे हैं कि इस तरीके से जो बने हुए हैं, सेट हुए हैं, वो सभी रेगुलर पॉलीगॉन होंगे। ऑल इट्स, पहला है इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जिस ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, 10गन, 9गन, ये इसके सभी के इस ठीक है, इसके अगर एंगल सभी बराबर हैं इन सभी फिगरों के तो वह इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो वह पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा। तो अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑल इट्स, पहला ये है। दूसरा है साइड्स आर इक्वल, अगर उसके साइड्स इक्वल हैं सभी तब भी वह रेगुलर पॉलीगॉन है। एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं सभी, एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी एक साइड को आगे बढ़ाने पर, तो हर साइड को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो उसमें पेंटागन होगा तो 5 एक्सटीरियर एंगल भी बन जाएंगे, ट्रायंगल में 3 बनेंगे सब में, तो वह भी इक्वल होते हैं। अब अगला आंसर इसका, द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये जो 4 साइड, 3 साइड, 6 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है इसका नेम आगे दे रहे हैं। पहला है फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके 3 साइड बराबर हों वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। जिसके 4 साइड्स जो है इक्वल हों वह स्क्वायर होता है, तो सेकंड में स्क्वायर लिखा गया है। और जो 6 साइड्स जिसके इक्वल हों, यानी क्वाड्रिलेटरल के आगे जितने भी पॉलीगॉन हैं वह रेगुलर शब्द से ही स्टार्ट होते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, तो ये 6 साइड वाला कर रहे हैं तो इसका नाम है रेगुलर हेक्सागन। इसी में क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स। जो मेजर करना है वो एंगल एक्स को मेजर करना है, तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं ये तो क्वाड्रिलेटरल है, एंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जोड़ रखा गया है, ये 360 डिग्री होता है। फिर है तो हमने सभी वैल्यूज जो है यहाँ 4 एंगल्स जो इंटीरियर दिए हैं उनको जोड़ दिया, एक्स प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 इक्वल टू 360, एक्स प्लस 300 इक्वल टू 360, एक्स इक्वल टू 360 माइनस 300 इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से जितने भी वहाँ पर पॉलीगॉन दिए गए हैं वो क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन आगे के पार्ट हैं, तो उनके सबके एंगल निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक एंगल बाहर की ओर 90 डिग्री बना है, तो चूंकि वो
लीनियर पेयर से अंदर वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, तो 3 एंगल्स वहाँ पर भी क्लियर होंगे और चौथा एंगल वहाँ पर भी निकालना है, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से क्वेश्चन सी जो पार्ट दिया गया है उसमें पेंटागन दिया गया है, लेकिन पेंटागन में उसके एंगल्स कुछ इक्वल हैं और कुछ एंगल जो हैं वह दिए गए हैं। पेंटागन में 2 साइड्स इक्वल है, एक्स एक्स है, और 3 एंगल्स उसके दिए गए हैं, लेकिन 1 इंटीरियर है और अदर 2 जो है वह एक्सटीरियर एंगल है। तो हम पहले फिगर दे करके सेकंड वाले का मैं आपको समझा देता हूं, आप स्वयं कर लेंगे इसे, इसको मैं सॉल्व नहीं करना चाहता हूं। सी वाले को, सेकंड वाला तो पहले जैसा ही है, केवल उसमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है तो उसका इंटीरियर भी पहले लिख दें 90 डिग्री, फिर सॉल्व कर लें। और अदर मैं कुछ बता रहा हूँ उसे आप ध्यान दें। अदर में यह फिगर दिया गया है इसे, इधर 70 डिग्री लिखा गया है और इधर 60 डिग्री। 70 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री दिया गया है। इधर 70 डिग्री है, ये फिगर है, और इधर 60 डिग्री दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो 70 डिग्री दिया गया है पहले उसका इंटीरियर निकाल लें। इंटीरियर उसका होगा 130 लीनियर से, फिर जो अगला एक्सटीरियर दिया गया है उसका इंटीरियर निकाल दें, तो उसका भी इंटीरियर हो जाएगा 'फिर से फिगर दे रहे हैं, इसके चल नहीं रहा है इसलिए। ये फिगर है वहाँ ऐसे, यहाँ पर एक्सटीरियर 70 दिया गया है, एक्सटीरियर 60 दिया गया है, और यहाँ टॉप एंगल भी दिया गया है, वो दिया गया है 30। यह एक्स है और यह एक्स है। यहाँ से यह एंगल जब निकालेंगे लीनियर से तो यह हो जाएगा 130, क्योंकि इसका जोड़ होता है 180, ऐसे इसका जोड़ भी 180 है, तो यह हो जाएगा 120। इस पेंटागन के देखिए 4 एंगल पता है, 3 एंगल और 2 एंगल इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन ये हो जाएगा x प्लस 30 प्लस 130 प्लस 120 इक्वल टू 540 डिग्री, क्योंकि जो पेंटागन है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 540 डिग्री। अगर नहीं भी आता है तो पीछे फार्मूला जो दिया गया है n-2 ब्रैकेट में इंटू 180, उसी से आप निकाल लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 260, ये हो गया 280 x प्लस x 2x, और इसको ऐड करेंगे तो 250 आएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा, इक्वल टू 540 डिग्री होगा।
और जब 2x निकालेंगे तो आ जाएगा 540 माइनस 280 आ जाएगा 0, और 14 से 8 माइनस करेंगे कैरी ले करके तो यह जाएगा 6, और यहाँ रिमेंस में 4 बचेगा, 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो 2x इक्वल टू 260, x इक्वल टू आ जाएगा 260/2, तो यह आ जाएगा 130 डिग्री। ऐसे ही अदर भी दिया गया है एक क्वेश्चन, उसमें भी पेंटागन है लेकिन ऐसे बना है फिगर। और यहाँ ऐसे एक सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब है ये रेगुलर पेंटागन है। तो जब रेगुलर पेंटागन है तो आप प्रत्येक एंगल को x ले लें, लेट कर लें, लेट इन रेगुलर पेंटागन each angle angles are x, तो हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540 डिग्री, क्योंकि सम जो होगा वो 540 डिग्री होगा इसका सम, तो ये होगा 5x इक्वल टू 540, x इक्वल टू होगा, नीचे ध्यान दें, x इक्वल टू होगा 540/5, ये हो जाएगा 108 डिग्री, यानी x की वैल्यू जो आएगी 100 इतना आएगी। इसी तरीके से अदर फिगर भी दिए गए हैं जिसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, उससे पहले लीनियर से इंटीरियर निकाल लें एंगल, जैसे क्वेश्चन अगला दिया गया है उसमें इसी में तो पार्ट दिए गए हैं आगे, और उससे भी आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 7 दिया गया है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो इसमें क्या करेंगे, सभी इंटीरियर एंगल पता है, एक ट्रायंगल बना है उसमें ऐसे, और उसमें साइड बढ़ाई गई है, एक साइड इधर, एक साइड इधर, एक साइड इधर, और इसमें लिखा है एक्स वाई जेड। अंदर का एंगल दिया है एक 30, एक 90, ये 30 है, ये 90 है दिया गया। तो आप क्या करें कि इस पहले तो इंटीरियर एंगल फार्मूला लगा करके इसका पूरा जोड़, अंदर का जोड़ होता है 180, तो 180 से 90 प्लस 30 ऐड करके माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और जब 60 आ जाएगा तो इसका एक्सटीरियर निकाल लें, इसका एक्सटीरियर होगा 150, इसका एक्सटीरियर निकालेंगे तो 90 आएगा, इसका एक्सटीरियर निकालेंगे तो 120 आएगा। अब यहाँ पर 150 और प्लस 90 और प्लस 120 करके आप एक्सटीरियर एंगल का जोड़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऐसे एक और दिया गया है, उसमें भी एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो चौथा हम निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 से पहले इंटीरियर एंगल निकालेंगे, फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर जो है वो लीनियर से निकालेंगे सिस्टम से। लीनियर जो एक्सटीरियर इंटीरियर का जोड़ है वो 180 होता है, उससे हम x प्राप्त कर लेंगे, y प्राप्त कर लेंगे, z भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, और w भी, फिर सबका जोड़ उठा करके दे देंगे कि x y
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होता है। इन द एक्सरसाइज 3.1